हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कौन कैसे बुक करने हैं। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टलरी या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखिए क्या निकल के आता है। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, चाहे आपकी लव लाइफ में जो भी चल रहा है, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, आपकी रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दें मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, कंप्लीशन लाना है इस रिश्ते में, एफर्ट्स लगाने हैं। आपको सेल्फिश देख रहे हैं इस वक्त। जैसे कि आपकी तो एनर्जीज हमेशा रहते हैं कि आप इस पर्सन को सेल्फिश बोल रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने अपने हिसाब से आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया है। अपने हिसाब से इनका आना जाना रहता है। जब इनको सेफ लगे तभी आपसे बात करेंगे, और जब सेफ नहीं लगे पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे। तो इनकी इस एनर्जी से आपने तो कहीं ना कहीं मान ही लिया है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और इनको कोई मतलब नहीं है आपसे, आपके सुख दुख से, आपके रोने से, आपके प्यार से। आपने मान लिया है। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को 100% फील हो रही है। लेकिन इस वक्त इनको लगता है कि जितना सेल्फिश आप इनको समझते हो, उससे 10 गुना ज्यादा सेल्फिश आप हो, क्योंकि आपको भी सिर्फ अपनी पड़ी है। इस पर्सन ने आपको दिया हुआ कमिटमेंट कंप्लीट नहीं किया। इस पर्सन ने, जैसे कि हो सकता है कि शादी आप इनसे करना चाहते थे और इन्होंने आपको शादी के लिए मना कर दिया, तो आपको तो इनके लिए इमोशंस फील होना ही बंद हो गया। ये एनर्जीज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही है। यहाँ पे आपको किस करते हुए दिखाई दे रहा है आपके पर्सन। इस वक्त आपका कोई किसिंग मोमेंट याद कर रहे हैं, आपको किस करना चाहते हैं, या तो आपकी पिक को देखते हुए किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि आपके पिक को ही देखकर डांट रहे हैं, मतलब डांटने का दिल है इनको आपको, ठीक है। ब्लैकिश एनर्जी ज्यादा है, गुस्से में आपको डांटना चाहते हैं, 100% आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। लेकिन आपके साइड से एनर्जीज अब ये खुद ही अपने आप को जैसे कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना इनको ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा आपके बारे में ऐसी बातें सोचने लगेंगे कि आप सेल्फिश हो, आपने, इस पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया, तो आपका प्यार इस पर्सन के लिए अब खत्म हो गया है। ये थॉट जो इन्होंने खुद ही बनाए हैं, तो ये अपने आप को ही समझा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तेरा प्यार है, अनकंडीशनल लव। तूने कभी उसे कुछ नहीं दिया है, कभी उस पर्सन ने तुझसे कुछ चाहा नहीं, ना तो कभी कुछ कॉस्टली गिफ्ट दिए है, कुछ भी नहीं। अगर दिया भी होगा तो इस पर्सन को आपने दिया है, इस पर्सन ने आपको कुछ नहीं दिया है। तो अगर सेल्फिश एनर्जीज थी तो 100% आपके पर्सन के साइड से ही थी। तो फिर ये सच को मानने से मना क्यों कर रहे हैं। आखिर किस बात का इनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, किस बात का इनको इतना ईगो है, इनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा। इनको बहुत ज्यादा जैसे कि सीना तान के चलना है, सर उठा के जीना है। इनको लोगों से फर्क पड़ रहा है, इनको आपको अपनाने में जो हिचकिचाहट हो रही है, इसके पीछे भी ये लोग हैं, ठीक है। नहीं तो फिर इनका बस चलता तो अभी के अभी आपको अपना लेते थे, लेकिन ये लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अगर आप दोनों भी घर से बाहर जब भी जाते हो, आपके पर्सन को बहुत फर्क पड़ता है आपको कौन देख रहा है, किस नजर से देख रहा है। आप दोनों को एक साथ किसी ने देखा तो नहीं, इस वजह से आपके पर्सन को ज्यादातर या तो आपको छुपाते होंगे, हमेशा आपको सर ढकने के लिए कहते होंगे, या तो अपना ही सर हमेशा ढकते होंगे। मतलब इनको हमेशा आपकी या तो इनकी एनर्जीज को हाइड रखना है, दुनिया के सामने इस रिश्ते को लाना नहीं है, ठीक है। चांसेस स्ट्रॉन्ग है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या तो फिर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है और कोई एक अनमैरिड है। और जो अनमैरिड है वो चाह रहा है कि जो मैरिड पर्सन है वो डिवोर्स देके, मतलब अपने पर्सन से अलग हो गए, इनके साथ शादी करे, ठीक है। अभी आप भी हो सकती है, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पर्सन से जो आपको उम्मीद है ना कि ये पर्सन आपके लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये थर्ड पार्टी से निकल सकते हैं, या आपको अपना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इसी एनर्जी से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनकी नजरें आपके ऊपर है,
इनको आपके ऊपर प्यार भी बहुत आता है, गुस्सा भी बहुत आता है, और आप जो जिद्दी बनकर बैठे हो थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को लेकर, थर्ड पार्टी इनके मम्मी पापा या तो रोमांटिक थर्ड पार्टी जो भी है, आपको अच्छे से पता है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी कौन है, तो आप जो जिद्दी बनकर बैठे हो, आपके पर्सन को इसी एनर्जी से करंट में नफरत हो रही है कि पता नहीं आपका जो अनकंडीशनल लव प्यार इतना प्यार था कि आपको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, अगर ये पर्सन आपको बता देते कि इनको मतलब पॉसिबल नहीं होगा कि ये फ्यूचर में आपसे शादी कर पाएंगे, तो आप अभी सोच लो, चाहो तो आप लोग यहीं पे ब्रेकअप कर लेते हैं। जब जब आपके पर्सन ने आपको ऐसा बोला है, तब आपने इस पर्सन को यही कहा था कि इनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर इनके घर वालों ने नहीं माना तो आप इनको बिल्कुल फोर्स नहीं करोगे शादी के लिए। तो आपने तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बढ़ा कर रखा था कि अगर ये आपको छोड़कर जाते भी हैं तो आप इनको कुछ भी तकलीफ नहीं दोगे, और लिटरली आपके पर्सन ने आपके इसी बात का फायदा उठाया। मतलब आपने तो ऐसा सोचा होगा कि अगर मैं इसे ऐसे सपोर्ट करूंगी तो ये फ्यूचर में जाके नहीं मेरे प्यार के जरिए मेरे साथ के लिए ये पर्सन मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, इसे मेरी इतनी आदत हो जाएगी और मुझसे इतना प्यार करेगा, ट्रू लव जैसे मैं इससे ट्रू लव करती हूँ ये भी मुझसे ट्रू लव करेगा, तो ये मुझे कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। ये एनर्जीज आपके अंदर डेवलप होती गई, धीरे धीरे बढ़ती गई, आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता गया कि भले आप इस पर्सन को कह रहे हो कि अगर घर वालों ने मना भी कर दिया फिर भी आप इस पर्सन का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, और आपने सोचा था कि ये पर्सन ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन लिटरली आपके पर्सन ने जो आपके रिश्ते से यू टर्न ले लिया है, पीछे चले गए हैं, आपको अकेला छोड़कर थर्ड पार्टी में जो चले गए हैं, ये तो इनका माइंड गेम खेलता, मतलब एक सोची समझी साजिश थी। ऐसा आपको लगना तो 100% कोई भी यही सोचेगा कि इस पर्सन ने माइंड गेम खेला है, क्योंकि आपने जो कहा था वही हुआ कैसे, क्योंकि आपने तो सोचा था कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके बिना जी नहीं पाएंगे, लेकिन ये तो जी रहा है, इसने तो मूव ऑन भी कर लिया, शादी भी कर ली, ये कैसे पॉसिबल है। तो आप इनको जो सेल्फिश सेल्फिश कह रहे हो, आपके पर्सन को ये सच होने के बावजूद मानना नहीं चाहते, और इनको लगता है कि, और आप जो कह रहे थे अनकंडीशनल लव, तो फिर ये कहाँ था अनकंडीशनल लव, आप भी सेल्फिश हो, फिर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इनको ऐसा कुछ बोलो। ठीक है, और अगर आपका अनकंडीशनल लव है तो फिर आप प्रूफ करो, आप मत रखो इनके सामने कुछ भी डिमांड, मतलब अनकंडीशनली दो, लाइफ टाइम इनके साथ रहो, इनको शादी के लिए मत पूछो, इनको थर्ड पार्टी के लिए मत पूछो, ये जब चाहे तब आप इनसे मिलो, ये जब चाहे तब आप इनको डेट करो, और ये जब चाहे तब आप इनके लिए अवेलेबल रहो, इनसे बात करो, और इनको अगर लगे कि ये आपसे 2-3 महीना बात नहीं करेंगे तो आप चुपचाप बैठे रहो, आप इनका इंतजार करो, आपको किसी और रिश्ते में जाने का तक हक नहीं है। अगर आप इनसे अनकंडीशनली लव करते हो तो लिटरली आपके पर्सन ये सोच रहे हैं और अपने आप को ही तसल्ली दे रहे हैं कि ये जो कर रहे हो वो सही है, क्योंकि आपका भी प्यार अनकंडीशनल नहीं है और कोई किसी के लिए नहीं रुकता, तो आप इनके लिए क्यों रुकोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट नेगेटिव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को ही मोटिवेट करने के लिए, जो इनका मोटिवेशन टूट रहा है आपको दूर देखकर, आपके एनर्जीज में कॉन्फिडेंस देखकर, आपको देख देख कर जो जलन होती है, जो तड़प महसूस होती है, जो लगता है कि अब आपके साथ जो खुशी इनको मिलती है अब ये खुशी किसी और को मिलेगी, ऐसा सोच सोच कर जो इनके तन बदन में आग लगती है, इन सारे एनर्जी से पीछा छुड़वाने के लिए आपके पर्सन अपने आप को तसल्ली देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये सही है और आप गलत हो। इनकी थिंकिंग आपको लेकर जो इन्होंने सोचा है वही राइट है, आप ही सेल्फिश हो, ये पर्सन सेल्फिश नहीं है। मतलब अपने आप को मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर गिल्ट महसूस होता है कि इन्होंने आपको छोड़ा, आपको चीट किया, थर्ड पार्टी में चले गए, थर्ड पार्टी की बातें सुने, गिल्ट तो महसूस होता है, लेकिन ऐसे गिल्ट के साथ ही जिंदगी तो नहीं बिता सकते। ठीक है, तो मोटिवेशन है अपने आप के लिए बना रहे हैं, क्योंकि आप तो इनको वैसे भी सपोर्ट नहीं करोगे, आप जिद्दी हो और इनको आपका गुस्सा ज्यादा, इसी वजह से गुस्सा आ रहा है कि आप इतने जिद्दी पहले नहीं थे जो अभी करंट में आप जो इनको तकलीफ दे रहे हो। आप इनको जानबूझकर मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, आप इनको जानबूझकर, जैसे कि इनकी गलतियां तो हमेशा गिनाते रहते ही हो, लेकिन अगर आपका प्यार होता तो आप इस पर्सन को आज की कंडीशन में, आज की डेट में आप इनको सपोर्ट जरूर करते। कुछ पल, कुछ टाइम, कुछ महीने या तो 1-2 साल जा सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन को कुछ ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर भी निकल सकते हैं और ये आपको अपना भी सकते हैं, लेकिन इसे टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, तो इनका इंतजार करते करते आपके और 1-2 साल वेस्ट हो जाएंगे। आप ऐसा क्यों होने दोगे। ठीक है, आपके इमोशंस तो इस पर्सन के लिए बहुत है,
आप तो इनके प्यार में बहते ही जाते हो और इनकी हर एक बात मतलब ये जो भी कहेंगे ना आप मानने के लिए रेडी भी हो जाते हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप भी सोच रहे हो कि इतने 1-2 साल तो आप बर्बाद नहीं करोगे इस पर्सन के पीछे, ठीक है। तो आपकी इसी एनर्जीज को आपके पर्सन सेल्फिशनेस का नाम दे रहे हैं, लेकिन ये ऐसा मानने के लिए रेडी नहीं है कि ये खुद सेल्फिश है। इनको लगता है कि जैसे कि आपको हमेशा से पता है कि ये पर्सन, इनको लगता है कि इनकी मजबूरी थी और अगर इनकी मजबूरी नहीं होती ना तो ये आपको कभी भी नहीं छोड़ते। ये अकेले है, इनका ही शिकार हुआ है, इन्हीं को बहुत ज्यादा तकलीफें हुई है, मेंटली डिप्रेस्ड ये हुए है, हालत इनके खराब हुए हैं, इनके साथ खेला गया है, इनके किस्मत के साथ खेला गया है, इनका हार्ट ब्रेक किया गया है बार बार आपके जरिए, थर्ड पार्टीज के जरिए। इनसे कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं। जो कि अभी इन्होंने मान लिया है कि ये तो इनका वहम था कि आप भी इनसे प्यार करते थे, आप भी इनसे प्यार नहीं करते। रो रहे हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ भगवान को देख रहे हैं कि क्या सच में ये पर्सन कभी प्यार डिजर्व नहीं करते थे, जिस वजह से कोई भी इनसे प्यार नहीं करता, ना इनकी फैमिली वाले और ना आप। मतलब जो इनको उम्मीद थे ना आपसे कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो अनकंडीशनली, आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जिद की वजह से परेशान हो चुके हैं और अभी आपके ऊपर जैसे कि अभी वो मतलब मान ही चुके हैं इस पर्सन ने आप भी इनसे सच्चा प्यार नहीं करते, ठीक है। रो रहे हैं बहुत ज्यादा, आपके पिक देख देख कर, आपके पिक देख देख कर आपको चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू है, रो रहे हैं और आपको जैसे कि कोस रहे हैं कि काश आप इनको समझ पाते, काश आप इनके प्यार को समझ पाते तो आप इनको इतना गलत नहीं समझते जो आपने आज इनको लेकर सोच बना ली है। प्रोटेक्शन के एनर्जीज में हमेशा रहना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेफ प्ले करना, तो ये इनके हिसाब से सिर्फ इनके लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है कि आपको भी तकलीफ हो सकती है फ्यूचर में जाके। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब अवेलेबल रहेंगे अभी आज के डेट में, अगर इस पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ने शादी तो कर ली है, ठीक है। तो अगर ये आज के डेट में अवेलेबल रहेंगे आपके लिए तो ये आपके लिए भी मुश्किल हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी शादी के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये भी एक रीजन है कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे दूर रह रहे हैं, ठीक है। ये आप ही को नोटिस कर रहे हैं आपको चाहिए क्या, या आप ही को नोटिस कर रहे हैं कि आपको इसी सिचुएशन में भी क्या इनका साथ देना है। ऐसे सिचुएशन में इन्होंने आपको धोखा देने के बाद भी क्या आप इनका और इंतजार कर सकते हो, या आपको शादी करनी है, आपको मूव ऑन होना है, आपको किसी और रिश्ते में जाना है, तो फिर ये क्या करे। अगर आपको सच में किसी और रिश्ते में जाना है और अगर ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका रिश्ता फिक्स होने में मतलब ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो सकते हैं। जो आपने इस पर्सन के बिना जीना सीख लिया है, आप फिर से इस पर्सन की तरफ अटैचमेंट फील कर सकते हो। तो जो आपने सीखा है नो कांटेक्ट सिचुएशन से, आपके पर्सन उसे चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। आप भी इनको सेल्फिश समझ रहे हो और ये भी आपको अपने से ज्यादा सेल्फिश समझ रहे हैं, और आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हो, ठीक है। लिटरली आप दोनों ने ही इस रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। अगर होना है कुछ तो हो जाएगा और अगर नहीं होना है तो नहीं हो जाएगा। बहुत रोया है आपने और फाइनली आपके आंसू सूख चुके हैं। अब तो आपके आंखों से आंसू भी नहीं आते, ठीक है। बुरा लगता है पास्ट की एनर्जीज को सोचकर, और इस पर्सन ने जो आपसे मूव ऑन किया है वो बातें जब दिमाग में चलती है, नींद तो आपको भी नहीं आती, ठीक है। फिर भी आपके एनर्जीज में है कि अब आपको इस पर्सन को वैसे आप ट्रीट करोगे ही नहीं जैसे आप पहले करते थे, ठीक है। ये आएगा, कहीं ना कहीं उम्मीद है, और अगर नहीं भी आता है तो भी आप इस पर्सन को कभी भी खुद होकर पूछने के लिए तो नहीं जाओगे। ये एनर्जीज आपके साइड से है और आपकी इसी एनर्जी से आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव एनर्जीज के साथ सोच रहे हैं कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं हो, और ना ही आपका प्यार अनकंडीशनल था, ठीक है। आप दोनों सिर्फ जैसे कि कुछ टाइम के लिए साथ थे, 2-4-5 साल का आपका रिश्ता होगा भी, तो उसमें से भी 1 या 2 साल तक ही आपका रिश्ता अच्छा चला है। बाकी टाइम तो सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज में लड़ाई झगड़े में ही गया है, ठीक है। इनका सर झुका हुआ है, इनको खुद को रिग्रेट है अपनी किस्मत से, खुद खुद ही नाराज है अपनी किस्मत से, ठीक है। आपकी तरफ अट्रैक्शन है, इवन यहाँ पे फिजिकल विजिकल की एनर्जीज भी ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग ये पर्सन आपको रोमांटिकली सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी इनको बड़ी उम्मीद से देख रही है, और इनका सर झुका हुआ है कि इन्होंने अपनी भी जिंदगी बर्बाद करी है और आपकी भी, ठीक है। तो जैसे कि लिटरली आपको मैसेज दे रही कि आप इनको सेल्फिश मत बोलो, ये सेल्फिश नहीं है। जो वक्त को, जो सिचुएशन को जरूरी था आपके पर्सन ने वही स्टेप्स लिए हैं, और जो आज की सिचुएशन में होना चाहिए आप भी वही कर रहे हो। तो इस रिलेशनशिप में ना तो आपकी गलती ना आपके पर्सन की, ये लिटरली अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी इनको आपका गुस्सा आ रहा है, तो ऐसा क्यों?
ठीक है, इनको इसका रीजन नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों, क्योंकि गलती ना तो आपके ना तो इनकी है, अपने आप को समझा रहे, खुद ही समझा रहे हैं, फिर भी आपके ऊपर गुस्सा करने का, चिल्लाने का दिल इनको क्यों कर रहा है? क्योंकि इनसे देखा नहीं जा रहा आपका मूव ऑन होना, आपका किसी और रिश्ते में जाना, या तो इनका विजुअलाइजेशन जो आपको किसी और के साथ कर रहे हैं करंट में, तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए इनको आपका गुस्सा आ रहा है, जो कि ये बात मानने से इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एनर्जीज में है, आपके पर्सन को रियलाइजेशन होने के बावजूद आपके पर्सन अपने आप से झूठ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको आपकी जरूरत होने के बावजूद ये जैसे कि दिखा रहे हैं कि इनको आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चाह रहे कि आप दिखाओ कि आप इनके लिए कितने नीडी हो, लेकिन आपने भी दिखाना बंद कर दिया है, तो अब क्या इस रिश्ते में कुछ होगा? थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी पावरफुल है कि अब दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है डिवाइन पे सरेंडर करने के अलावा। भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, किस्मत आपका साथ दे देगी। ये एनर्जीज करंट में आपके पर्सन की है। ठीक है, और आपके एनर्जीज को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर आपके पर्सन का नेगेटिव माइंडसेट ज्यादा बढ़ रहा है आपको लेकर। दूर से बहुत ज्यादा देखते हैं आपको और स्टॉक ज्यादा करते हैं। ठीक है, आपको लेकर बातें भी बहुत ज्यादा करते हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में धुंधला कुंभ राशि है यहाँ पे, और एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि है। आपके पर्सन की हो सकती है। ठीक है, हम देखते हैं नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर की एनर्जी चेक कर लेते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, नियर फ्यूचर अगले 8, 10, 15 दिनों के एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है अगले 8, 10, 15 दिनों की एनर्जीज बताइए। स्टॉकिंग एनर्जी ज्यादा रहेगी, या तो आप कहीं पे टकरा सकते हो, और जबकि आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप एक ऑफिस में काम करते हो या तो एक कॉलेज में पढ़ते हो, तो वहां पे भी आप दोनों फेस टू फेस आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इग्नोर कर दोगे एक दूसरे को। मीटिंग स्ट्रांग है। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन गुस्सा करे आपसे, फेस टू फेस आकर मिलकर बात करने की कोशिश करे, और कोई आपको ये मतलब प्रपोजल कर सकते हैं फिजिकल विजिकल का। अगर आपका पहले इनसे फिजिकल हो चुका है तो ये पर्सन 100% आपको फिजिकल का प्रपोजल करेंगे नियर फ्यूचर, जिसे आप मना करोगे, और इस बात को लेकर आप दोनों में लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बनेगी, और ये आपके कैरेक्टर के ऊपर ब्लेम करेंगे। आपको बताएंगे कि इनको तो पहले से ही पता था, आप तो ऐसे ही थे, आप कुछ इनका इंतजार नहीं कर रहे हो, आप तो किसी और थर्ड पार्टी में चले भी गए, आपका तो किसी और के साथ फिजिकल विजिकल हो रहा है। लिटरली आपको ऐसे टॉन्ट मार मार कर आपको जैसे कि गुस्सा दिलाया जाएगा कि आप इनको कुछ तो बोलो, क्योंकि आपने जो इनको कुछ भी बोलना बंद कर दिया है। आपके पर्सन आपकी जबान खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि इनको सुनना है आपके दिल में जो भी नेगेटिव एनर्जीज इनको लेकर है। ठीक है, ये देखना चाहते हैं कि क्या आपके अंदर आज भी इनके लिए उतना ही प्यार है, और ये प्यार इनको तभी दिखाई देगा जब आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होगी। आपने जो जो अपने दिल में इस पर्सन के लिए बिठा कर रखा है गुस्सा, क्योंकि आपके अंदर इतना गुस्सा है जो आपके पर्सन अभी तक कंप्लीट उन्होंने झेला भी नहीं है आपका गुस्सा, और ये देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके गुस्से में आप सब कुछ सच बता देते हो, और उसी सच में आपके पर्सन को अपने लिए प्यार दिखाई देगा, ऐसा इनको 100% पता है। ठीक है, तो आपके सर से इनको तकलीफ होने के चांसेस है, आपको उकसाएंगे, इनकी बातें आपको तकलीफ देगी, अब आपका नेगेटिव माइंडसेट बढ़ेगा। आप दोनों एक दूसरे को जैसे कि फेस टू फेस आकर एक दूसरे को गलत सलत बातें सुनाओगे। लिटरली झगड़ा दिखाई दे रहा नहीं है फ्यूचर, और जो कि आपके ऊपर ब्लेम करके ही झगड़ा होगा। ठीक है, और चांसेस स्ट्रांग है कि आप भी इनके ऊपर ब्लेम करोगे। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हो, लेकिन इसके पीछे का रीजन आपके पर्सन का तो यही होगा कि इनको आपका प्यार देखना है, क्योंकि आपके गुस्से के पीछे बहुत ज्यादा प्यार होता है, और आप गुस्से में वो सारी बातें बोल देते हो जो कि आप एक अच्छे माइंडसेट में बोल नहीं पाते। तो ये एक एनर्जीज बनेगी नियर फ्यूचर। ठीक है, अगले 8, 10, 15 दिन के अंदर ये होने वाला है। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पर्सन अगर इस वक्त इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। करंट एनर्जीज में इनके पार्टनर वो आपको कह रहे हैं कि वो आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब से आप दोनों में डिस्टेंस बना, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रहे हैं। इनका फैमिली लाइफ भी अच्छा नहीं है, और ये खुद भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट है, मतलब कि हेल्थ भी ठीक नहीं है, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, आपके बिना जी नहीं सकते। ठीक है, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, जिंदगी बिखर चुकी है आपके बिना। आपकी जिंदगी जो इस पर्सन ने सडनली नेगेटिव कर दी है, आपसे ज्यादा तकलीफ आपके पर्सन झेल रहे हैं करंट में। ठीक है, आप ये मत सोचो कि पर्सन आपके बिना खुश है, ये पल पर आपके लिए रो रहे हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में एनर्जी थी रोने की,
इनका दिल कहता है, कह रहे कि इनका दिल कहता है आज नहीं लेकिन कल आपको इनके प्यार पे यकीन हो जाएगा, इनकी इस एनर्जीज पे यकीन हो जाएगा कि इन्होंने जो भी नेगेटिव स्टेप्स लिए थे आपके रिश्ते में, आखिर उसके पीछे का रीजन क्या था आप खुद देखोगे फ्यूचर में, ऐसा इनको लगता है, आपको कह रहे हैं, ठीक है। और उनकी बातें सुनकर वो सब कुछ जब सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, 100% आप दोनों का रियूनियन होगा, आप इस पर्सन को सच्चे दिल से माफ कर दोगे और शादी के चांसेस भी स्ट्रांग है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे शादी तो 100% करना चाहते हैं, लेकिन ये फ्यूचर की एनर्जीज है, ठीक है। ये जब नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होगी, जैसे मैंने बताया, आप दोनों एक दूसरे के सामने आओगे, फेस टू फेस आओगे, उसके बाद की एनर्जीज ऐसी बनेगी कि ये पर्सन आपका ट्रस्ट भी जीतेंगे और ये पर्सन आपको शादी का ऑफर भी करेंगे, ठीक है। गेट करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई, इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स इनके पार्टनर से क्या चाह रहे हैं, इस वक्त मेरे यूवर्स इनके पार्टनर से, यस, आप चाह रहे हो कि ये पर्सन जो आपको इग्नोर करते, आपसे बात नहीं करते, आपके कॉल मैसेजेस की रिप्लाई नहीं देते, आपको देखकर अनदेखा करते हैं, आप इनको बहुत दिनों से मैसेजेस कर रहे हो जिसका आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपको रिप्लाई करे। और ये जो भी एनर्जीज इनके दिल में है आपको लेकर, ये सिर्फ सोचते क्यों रहते हैं, अगर ऐसा कुछ है भी दिल में तो आपको डायरेक्टली पूछ ले टेक्स्ट मैसेज में या तो कॉल पे, लेकिन इनका इग्नोरेंस आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है, जिस वजह से आपको भी इस पर्सन को इग्नोर करना पड़ रहा है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के पार्टनर की उम्मीद मेरे यूवर्स से क्या है, मेरे यूवर्स के पार्टनर की उम्मीद मेरे यूवर्स से क्या है। यस, या इनकी उम्मीद है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये बात आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी आपके पर्सन के, आपके जैसी खुशी आपके पर्सन को कभी नहीं मिल सकती, और आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये आपको कभी भी भूल नहीं सकते, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप इनकी इस बात के ऊपर यकीन करो, ना कि आप इनके ऊपर जैसे कि ट्रस्ट इशूज, गुस्सा, इनको गलत सलत बातें बोलकर इनकी इंसल्ट करना, इनको रूल करना, ये चाह रही कि आप ऐसा मत करो और आप जिद्दी मत बन बैठो। आपकी जिद की वजह से दीवार इस रिश्ते में खड़ी हो चुकी है और आपके पर्सन का आपके पास आने का रास्ता बंद हो चुका है, तो ये चाह रही कि आप ये दीवार गिरा दीजिए, मतलब कि आप अपनी जिद थोड़ी सी कम करिए और जैसे कि इनको मतलब गुस्सा मत करो आप, ठीक है। आप इनके प्यार को समझो, आप इनके, इन्होंने जो भी किया है नेगेटिव एनर्जी जो आपको दी है उसके पीछे की इनकी एनर्जीज को समझो, इनकी प्रॉब्लम को समझो, ठीक है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और आपके जैसा कोई पर्सन इनकी जिंदगी में कभी ना तो आया है और ना ही कभी आएगा, ये आपको दिल से कह रहे हैं कि आप गुस्सा छोड़ दीजिए, आप इनको थर्ड पार्टी को लेकर जैसे कि शिकायतें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब जब आप थर्ड पार्टी की बातें डिस्कस करोगे आप लोगों में सिर्फ झगड़ा ही हो रहा है। अगर बातचीत होती भी है तो ये खुद चाह रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी का डिस्कशन करना बंद कर दीजिए, ठीक है। आप सिर्फ आप दोनों के बारे में बातें करो, ऐसी इनकी उम्मीदें हैं आपसे, ठीक है। हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे इस वक्त ऐसी एनर्जीज में, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, एंजल्स के जरिए कुछ मैसेज आपके लिए, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है इस वक्त की एनर्जीज में, एंजल गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। सक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सक्रेड। यस, आपका ये रिश्ता कुछ टाइम तक आपको हाइड कर कर ही रखना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी इस रिश्ते में हीलिंग होगी अगर आप कुछ टाइम चुप बैठते हो तो, ठीक है। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of circumstances you currently find yourself in. आपको अपने आंखें बंद करके अपने आप को बहुत ज्यादा खुश देखना है, अपने साथ, खुद के साथ, अपने पर्सन के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो और आप प्यार डिजर्व करते हो, आप खुशी के हकदार हो और आपको खुशी मिलनी चाहिए। ये एनर्जीज आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है और विजुअलाइजेशन करना है आपको कि ये सब कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये आपको विजुअलाइज करना है कि सब एंजॉयमेंट ही आपकी जिंदगी में, कोई तकलीफ नहीं है, आपके पर्सन आप बहुत खुश हो, ये आपको विजुअलाइज करने के लिए कहा जा रहा है और आप जो भी विजुअलाइज करोगे आपको 100% मिलेगा, ठीक है। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जीज ऑन द पास्ट इवेंट्स, आपको कहा जा रहा है कि आप प्लीज पास्ट की बातों को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट, आप अपने लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा, इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहे हो पास्ट की एनर्जीज में जीकर, पास्ट की एनर्जीज को सोचकर। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन, आप अपनी रियलिटी खुद इमेजिन करके बना सकते हो, जैसे मैंने बताया आप खुद अपना सपना जाना, सोचा समझा सपना देखिए जो आपने खुद सोचा है,
जैसे कि हम नींद में जो सपने देखते हैं हमें पूछ कर नहीं आते, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप अपना सोचा समझा सपना देखिए और उस सपने को सच होगा, इस बात के ऊपर यकीन करिए। 100% आपका सपना सच होगा। ठीक है, आपको माफ कर देना है पास्ट की एनर्जीज के लिए आपके पर्सन को, और प्रेजेंट में जीने की कोशिश करनी है और अच्छा फ्यूचर मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, और ये तभी होगा जब आप अपने पर्सन को सच्चे दिल से माफ कर पाओगे। ओनली टाइम विल टेल, ये डिवाइन टाइमिंग के साथ धीरे धीरे सही हो जाएगा। 100% ये रिश्ता डिवाइन टाइम में रियूनियन होगा। ठीक है, आपका सक्रेड रियूनियन होने वाला है, मतलब कि कुछ टाइम तक आपका रिश्ता हाइड रहेगा लेकिन रियूनियन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पर्सन पूरी दुनिया के सामने आपको अपनाएंगे, ये एनर्जीज बनेगी। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।